हूं वादे कि सब सुन लो, सामान वापस करो, जो जगह बताई है वहां पे जलसे के लिए सामान लगाने दो, वरना मैं सामान भी आके लगा लूंगा, जलसा भी मैं कर लूंगा। और उसके बाद ये तरलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पीटीआई का जलसा होना था 22 अगस्त 2024 को तरनोल के मकाम पे इस्लामाबाद में, लेकिन वो फिर जलसा मनसूख कर दिया गया था। उसकी ये वजह बताई गई थी कि इमरान खान साहब के पास कुछ ताकतवर लोग या हुकूमती कुछ लोग इमरान खान साहब के पास गए, उनको बताया कि एक जो दीनी जमात है वो एहतजाज कर रही है इस्लामाबाद में और उनका केस है सुप्रीम कोर्ट के, जिसकी वजह से वो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ जलसा करेंगे तो इस वजह से कुछ इंतशार पैदा हो सकता है या कुछ जो इस तरह के मामला हो सकते हैं जो बाद में पीटीआई के लिए जो नासाज होंगे। तो इमरान खान साहब ने अपने लीडरान को बुलाया था अडियाला जेल के अंदर, और जो 7 बजे गए थे, और पीटीआई के लोग और बाकी जो हैं साफ़ी वो दावा करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये दरवाज़ा खुलवाया था अडियाला जेल का जब जेल के औकातकार भी नहीं थे। लेकिन जो हुकूमत है वो अपने ज़िम्मे डालती है कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी, अली गंडापुर साहब ने और इमरान खान साहब से कहा, और ये जलसा जो है ये मुलतवी करवाया गया था। तो उसके बाद 8 सितंबर की डेट दी गई थी उसको तहरीक इंसाफ को, और फिर तरनोल के मकाम पर कि 8 सितंबर को जलसा कर लेंगे, लेकिन उसकी दोबारा भी जो है वो जगह चेंज कर दी गई है। अब संगजानी के मकाम पर ये जलसा होने जा रहा है। तो खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर 2024 को बाकायदा जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम शुरका को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त रीजनल सदर आमिर मसूद मुग़ल की दरख्वास्त पर दी गई और इंतज़ामिया की तरफ से 40 से ज़्यादा शराइत रखी गई थी। ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को संगजानी के मकाम पर जलसे की इजाज़त दे दी है। ताहम शुरका को वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रवां माह जो है ऐलान किए हैं जलसों के लिए, और उनकी तैयारियों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, और जलसों के लिए कामयाब इनकाद के लिए हिकमत अमली की तैयारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाई ने ऐलान करदा जलसों के कामयाब इनकाद के लिए हिकमत अमली तैयार करने के साथ साथ एक कमेटी भी तश्कील दी है जो तमाम मामलात देखेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहला जलसा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके संगजानी के मकाम पर 8 सितंबर 2024 को किया जाएगा। उसके साथ साथ अगले जलसे का मनसूबा भी तैयार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ दूसरा जलसा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में 12 सितंबर 2024 को करेगी, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 20 सितंबर 2024 को जलसा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से तीनों जलसों की तैयारियों के तमाम मरहल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है जो तैयारियों के तमाम मरहल की निगरानी करेगी। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने कबल अज़ीं 22 अगस्त 2024 को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया था। ताहम चंद घंटे पहले मरकज़ी रहनुमा पीटीआई आज़म सवाती और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो जलसा मनसूख कर दिया गया था। इमरान खान का इस हवाले से अडियाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ख़त्म नबूवत के मामले पर दीनी जमात का एहतजाज हो रहा था और इंतशार का खदशा था, इसलिए जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद में जलसा करते तो दोबारा से 9 मई जैसे किसी वाक़ये के गले पड़ने का खदशा था। जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया और पार्टी को हिदायत की है कि 8 सितंबर को कोई रुकावट बर्दाश्त न करें और किसी के रुकने पर रुकना नहीं है। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने एनओसी तो दे दिया है, लेकिन सेनेट में एक ये बिल पास किया है कि जो इस्लामाबाद के हदूद में जलसे के लिए दाखिल होगा तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक जो है कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस हवाले से जो है काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं हुकूमत पर, हुकूमत की पॉलिसी पर और इस बिल पर कि ये जो बिल है ये दरअसल जो है जमहूरियत है उसका गला घोटने के मुतरादिफ है। तो इस जलसे की तमाम तरह जिम्मेदारियाँ जो है अली अमीन गंडापुर साहब को दी गई हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है इमरान खान साहब के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, उनको एक तो उन्होंने वज़ीर आला बनवाया केपीके का, तो इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला मैंने मुंतखब किया है, इसके साथ खड़ा हूँ, अली अमीन गंडापुर को कमज़ोर ना करें, इसके पीछे खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर है इसको जलसे की जो मैंने तमाम तरह जिम्मेदारियाँ दी हैं और मेरी सपोर्ट जो है इसके पीछे खड़ी है और यही इस जलसे को है जो मैनेज करेगा। तो आज जो एक वाक़या हुआ कि जो तरनोल के मकाम पर उनका जलसा होना था तो उसको जो है वो उन्होंने कहा है कि जी इसकी जगह चेंज कर दी है और उसको संगजानी के मकाम पर ले जाया गया और जो सामान था जलसा गाह के लिए उसको पुलिस अपनी तहवील में ले गई है। तो इस पर अली अमीन गंडापुर साहब को जब इतला मिली तो उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम दिया, ज़रा ये मुलाजा करें। वादे कि सब सुन लो, सामान वापस करो, जो जगह बताई है वहां पे जलसे के लिए सामान लगाने दो, वरना मैं सामान भी आके लगा लूंगा, जलसा भी मैं कर लूंगा। और उसके बाद ये तरनोल थाने वाले तुम्हें जो हुक्म दे रहे हैं ना, तुम्हारे बाबे
वो बाबे सुन लें कि उसके बाद मैं तरनोल थाने जाऊंगा ये सामान लेने के लिए। ये मुल्क आपके बाप का नहीं है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं और पहले रसीद देते हैं, पाँव पकड़ते हैं। हमारे लीडर का ज़र्फ है कि उसने कह दिया कि हालात ठीक नहीं थे, जलसा कैंसिल कर दिया उसने। अपनी दी हुई रसीद के बाद ड्रामे करते हैं आप। ये मुल्क आपके बाप का है और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि आप इजाजत अब दो या ना दो, ये जलसा भी होगा। और ये सामान तरनोल थाने में अगर हुआ तो मैं तरनोल थाने जाके सामान उठाऊंगा। ये मेरा वादे पैगाम है, पूरी कौम सुन ले। सबने आना है, मैं साथ साउंड भी लेके आऊंगा, कंटेनर भी लेके आऊंगा और जलसा भी करूंगा और ये सामान भी वसूल करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो अली अमीन साहब का यह बयान ये पैगाम आपने सुना है। उन्होंने कहा कि ये जलसा जो है हर सूरत में होगा और ये जो मुल्क है किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और ये हम जलसा यार हर सूरत में होगा। अगर इजाज़त दे दें तो भी बेहतर है, अगर नहीं दें तो भी ये जलसा जो है ये हम रोकने वाले नहीं हैं। इसकी हम भरपूर तैयारियाँ करेंगे और भरपूर तरीके से आएँगे। उसके अलावा जो PTI के रहनुमा हैं ज़ैन कुरैशी साहब, वो भी जलसा गाह जो नई उन्होंने संजाने के मकाम पर अलाट किया हुकूमत ने, तो वहाँ पर गए हुए हैं। उसकी जो तैयारियाँ हैं उसकी जो निगरानी कर रहे थे, तो वहाँ पर सहाफ़ियों के पूछने पर उन्होंने ये कहा कि ये जलसा जो है हर सूरत में होगा। जो उन्होंने मजीद कहा वो आपको सुनवाते हैं। आपके सामने है, हमें जलसा गाह मिले आधा घंटा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप इतवार आने तो दो, इतवार का सूरज तुलू होने तो दो। इंशाअल्लाह आप देखना यहाँ पे एक तारीखी जलसा होगा। इमरान खान के कारकुनान, इमरान खान के चाहने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, यहाँ हमें खुद काइयाँ उठा के आना पड़ा ना, हम खुद काइयाँ उठाकर यहाँ पर जलसा गाह बनाएंगे। लेकिन 8 तारीख को आपको यहाँ पे इंशाअल्लाह जलसा। तो इसके अलावा ये आपने सुना शाहमुद कुरैशी साहब के बेटे जो ज़ैन कुरैशी हैं, उनका बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जलसा जो है किस सूरत में मनसूख नहीं करेंगे और ये जलसा जो है इतवार के दिन होगा। इसके अलावा शेख वकास अकरम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी इसी अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये जलसा जो है किस सूरत मुलतवी नहीं होगा, ये जलसा जो है जलसा गाह हम तैयार कर लेंगे और जलसा जो है सूरत में होगा। तो उनको बयान आपको सुनवाते हैं। शेख वकास अकरम साहब बताइएगा, ये क्या हुआ अचानक से? वहाँ पर तैयारियां जारी थी, आप लोग यहाँ पर आ गए? कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये 2 मिनट का फासला था, रुकावटें इन्होंने पहले ही पैदा करनी थी, हमें अंदाजा था। मगर आपने देखा कि इन्होंने जैसे वेन्यू चेंज किया, हमने नए वेन्यू का NOC लिया। यहाँ पे कब्जा हमारे लोगों के पास है, काम अर्थ वर्क शुरू हो गया है। रात का पैर देख लें, हम सारे मौजूद हैं। बल्ले बल्ले सारे आओ। 8 सितंबर नौबत क्यों आई वेन्यू चेंज करने की? और जी लानत करो तुसी, बात यह है कि 8 सितंबर को जलसा होगा और वज गज के होगा। वजह क्या सामने आपको क्या लगता है? जी, तो PTI की जो लीडरान हैं उनके बयान आपने सुने। वो जलसा गाह इस टाइम मौजूद थे और वो भरपूर तैयारियां कर रहे थे और जो वो स्टेज वगैरह या ग्राउंड वगैरह है वो तैयार करवा रहे थे। और उन्होंने ये पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि ये जलसा जो है हर सूरत होगा। वहाँ पर बैरिस्टर जो गौहर PTI के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा ये जलसा जो है हर सूरत में होगा, हम इसको मनसूख नहीं करेंगे। अगर पूरा अमन तरीके से हुकूमत हमें करने देगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर हुकूमत ने रोड़े अटकाए तो भी ये जलसा जो है हर सूरत में होगा और हम इसे किसी सूरत में मुलतवी नहीं करेंगे, क्योंकि बानी PTI इमरान खान साहब का हमें हुक्म है कि जलसा आपने हर सूरत में करना है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत क्या जो रोड अटका रही है क्या वो उसमें कामयाब होगी या इसके अलावा इसके बरक्स जो जलसा है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि नजम सेठी साहब ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो जलसा है इसको रुकवाने के लिए जो हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, भरपूर कोशिश करेगी और कोशिश करेगी कि लोग ना पहुँच पाएँ और जो जलसा है वो नाकाम करने की कोशिश करेगी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर उनकी कि वो जलसा गाह के अंदर 20 से 25 हज़ार लोग लेकर आ जाते हैं। कि ये क्या हुकूमत अपने अज़ाइम में कामयाब हो पाती है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक कामयाब पावर शो करने में कामयाब होती है। खबरें कुछ और भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।